हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं फाइनली रिव्यू करने वाला हूं दसरा फिल्म को, या फिर कहूं नानी की दसरा फिल्म को, जिसकी हाइप बहुत ही ज्यादा थी। आज नॉर्थ बेल्ट की ऑडियंस के बीच, हिंदी ऑडियंस के बीच ये फिल्म अगर कहूं ईमानदारी से बदनाम है तो सिर्फ और सिर्फ पुष्पा के नाम से, कि ये पुष्पा फिल्म की सस्ती कॉपी लग रही है। क्योंकि मैंने भी इसके ट्रेलर को देखकर पहले यही जज किया था, और करना भी चाहिए क्योंकि प्रेजेंटेशन बिल्कुल सेम लग रही थी। और फिर ट्रेलर में जैसी प्रेजेंटेशन हमें इस फिल्म की दिखाई गई थी, उससे कहानी का पता नहीं चल रहा था। लेकिन एक हिसाब से ट्रेलर की वो लेंथ, फिर से ईमानदारी से कहूंगा तो हिंदी बेल्ट की ऑडियंस को अपील नहीं कर पाती। लेकिन जो लोग साउथ के बहुत ही ज्यादा दीवाने हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इस फिल्म से बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी, जिस उम्मीद पर मैं अभी ही क्लियर कर देता हूँ कि ये फिल्म उनकी नजर में पूरी तरीके से पास हुई है। लेकिन अब रुक जाओ, और ज्यादा डिटेल में जाने से पहले आ जाते हैं फिल्म की कहानी पर। जो कहानी, जैसे कि मैंने कहा, ट्रेलर में जैसी प्रेजेंट की गई थी वैसी बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हमें ये दोस्ती रिश्ता कैसे निभाया जाता है, शराब में डूबे लोग, और उसके बाद पॉलिटिक्स वाले सारे के सारे एंगल को दिखाती है। लेकिन ओवर एंड ऑल ये फिल्म तीन दोस्तों की कहानी की प्रेजेंटेशन देती है। बाकी कोल का जो पार्ट है उसे फिल्म के बस शुरुआत के कुछ ही पोर्शंस में खत्म कर दिया गया था, क्योंकि फिल्म का पूरा फोकस फिर से कहूंगा दोस्ती पर था, कि कौन सा दोस्त अपनी दोस्ती के लिए क्या करेगा। वेल, इसका पता तो आपको फिल्म देखकर ही चल जाएगा। बाकी शराब का क्या एंगल है इस फिल्म में, क्या नहीं, वो भी सारी की सारी डिटेल फिल्म में अवेलेबल है, जो कि लगभग 2.5 घंटे तक चलकर आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी देती है। और हाँ, मैं ये भी याद दिला दूं, हालांकि ये चीज काफी लोगों को पता नहीं होगी, कि ये फिल्म डायरेक्टर डेब्यू है श्रीकांत ओडेला का, जिन्होंने इसके पहले आई थिंक वो रामचरण तेजा की फिल्म थी रंगस्थलम, ऐसी कोई फिल्म को असिस्ट किया था। तो अब उसी की जो छाप है यहाँ पर हमें नजर आती है। लेकिन फिर से कहूंगा, हिंदी बेल्ट की ऑडियंस पुष्पा से अब तक बाहर नहीं निकली है, इसलिए उसी ट्रैक को फॉलो करते हुए और जानकारी भी देना बनता है। और याद रहे, मैं ये रिव्यू हिंदी बेल्ट की ऑडियंस और मेरे एक्सपीरियंस को लेकर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले डाई हार्ड फैंस की अगर बात कर लूँ, तो उन्हें मेरी बात अगर बहुत ही ज्यादा चुभेगी तो फिर इस वीडियो को यहीं पर बंद करो और आगे बढ़ जाओ। क्योंकि भाई, ऑनेस्टी नाम की भी चीज होती है, और यहाँ पर ऑनेस्टी के साथ साथ फिल्म की अच्छी चीजों के भी बारे में बात किया जाएगा और बुरी चीजों के बारे में भी। क्योंकि पैन इंडिया के नाम पर हमें सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि कंटेंट देखना है, आई मीन हिंदी बेल्ट की ऑडियंस को। तो अब उसमें ये फिल्म फिर से कहूंगा अपना स्टैंड कहाँ पर रख रही है, कहाँ पर नहीं, चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर डायरेक्ट आते हैं। ऐसे नहीं, लेकिन रिक्वेस्ट तो बनती है, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। खैर, तो फैंस को लेकर जो बात मैंने शुरुआत में कही है, वो बात मैंने इसलिए बोली है क्योंकि वो अंधों की तरह किसे भी क्रिटिसाइज नहीं, बल्कि सीधा गेम बजा देते हैं। और उनकी लैंग्वेज में कहूँ तो फिल्म मास्टरपीस है। और अगर मास ऑडियंस की भी बात अभी ही क्लियर कर दूं, तो जी हाँ, उनकी नजर में भी ये फिल्म अच्छा खासा क्लिक कर जाएगी, खास करके साउथ से खुद को कनेक्ट करने वाली ऑडियंस। क्योंकि इस कंटेंट में प्रेजेंटेशन की मुझे लगता है कि उनके अकॉर्डिंग किसी भी तरीके की कमी है। और अभी ही अगर तारीफों को इंक्लूड किया जाए तो फिल्म का डायरेक्शन लाजवाब, इसकी सिनेमेटोग्राफी, कलर करेक्शन, सेट डिजाइनिंग, कॉस्ट्यूम, मेकअप बहुत ही उम्दा है। एक्ट्रेस को छोड़ करके, क्योंकि कुछ कुछ पोर्शंस में उनकी गलतियां नजर आती है। लेकिन फिर से डायरेक्टर अपनी डेब्यू के साथ पहली फिल्म लेकर आए, वो भी इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ, जिससे ये बात तो तय है कि उनका करियर साउथ इंडस्ट्री में अब बहुत ही जल्दी आगे बढ़ेगा। क्योंकि इस तरीके की फिल्मों की प्रेजेंटेशन, यार, फिल्म का क्लाइमेक्स, उसके बाद इंटरवल का पोर्शन, इन सारी की सारी प्रेजेंटेशन में इस फिल्म ने खुद को इतनी परफेक्ट तरीके से लैंड किया है कि भाई मैं क्या कहूँ। नहीं, लेकिन कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तो सिनेमेटोग्राफी पर अगर आ जाए तो कलर ग्रेडिंग, उन सारे के सारे शेड्स में फिल्म के 20 लास्ट के 20 से 25 मिनट में वो सारे के सारे शेड्स हमें नजर आते हैं। और फिर से परफेक्ट लैंडिंग, वो भी फिल्म के एंड की, इसको एक काफी अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म बनाते हैं। और अगर अभी कंपैरिजन किया जाए भोला और दसरा की, तो भोला यहाँ है तो फिर दसरा यहाँ क्या लगा था, कम दूंगा नहीं। कल तो फिल्म अगर अच्छी है तो उसकी खुलकर तारीफ की जानी चाहिए। और पुष्पा की कंपैरिजन की बात की जाए तो जी नहीं, ये फिल्म पुष्पा की कंपैरिजन में सिर्फ लुक के हिसाब से ही कंपेयर की जा सकती है। और अगर देखा जाए तो साउथ में जो मतलब एकदम लोअर पर आ जाए तो वो कुछ इसी तरीके से रहते हैं, तो प्रेजेंटेशन में कोई भी कमी नहीं है। और इसके अलावा अभी ही हिंदी डब की बात करें तो फिल्म की हिंदी डब शरद खिलकर की वॉइस काफी ज्यादा सूट करती है नानी के कैरेक्टर पर। अगर वो खुद हिंदी बोलते तो और भी ज्यादा मजा आता। खैर, लेकिन पावरफुल डायलॉग्स थे, उस हिसाब से हिंदी डबिंग शरद खिलकर ने की है, वही ठीक रहेगा। लेकिन गानों की बात की जाए तो वर्स, हिंदी डबिंग और गानों को क्यों रखा गया वो मुझे समझ नहीं आया। एक गाना ठीक था, फिल्म को जो शुरुआत में प्रेजेंट करता, उसके बाद भाई धूमधाम, उसके बाद के गाने बहुत बेकार लगते, लिटरली सुनने के लिए भी अच्छे नहीं लगते। मैं हिंदी डब की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा फिल्म को अगर लेंथ के हिसाब से आका जाए तो, अब अगर ऑनेस्टी पर आए तो फिल्म की शुरुआत मिड चलती है, बीच का पोर्शन थोड़ा बोर करता है, फिर इंटरवल से बहुत ही ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाती है, उसके बाद फिर शुरुआत ठीक ठाक होती है,
और फिर बीच में थोड़ा बोर होता है, लेकिन एक परफेक्ट एंडिंग और अच्छी स्टोरी का एंड वो सारी की सारी चीजें भुला देता है। और इसमें भी मुझे फिर से याद दिलाना पड़ेगा कि मैं हिंदी बेल्ट की ऑडियंस को ध्यान में रखकर ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि साउथ के ऑडियंस के लिए ये फिल्म पूरी तरीके से परफेक्ट है। और फिर उसके बाद बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो फिल्म के 3 लीड कैरेक्टर्स अपनी प्रेजेंटेशन की छाप छोड़ते हैं, खास करके लीड नानी यानी कि फिल्म के मेन एक्टर, और एक विलन भी है जिनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी आपको काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। और बाकी दूसरे एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक सी है। और बाकी की सारी चीजें फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट में ही अपनी तारीफें बटोरती है, क्योंकि उनमें ये फिल्म खुद को बहुत ही अच्छा और ग्रैंड लेवल पर प्रेजेंट करती है, जिस बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और हाँ, एक चीज जो मैं बताना भूल गया, इस फिल्म का बीजीएम इतना अच्छा और इतना अच्छे से चलता है कि आप इरिटेट नहीं बल्कि गूज़बम्प फील करते हो अच्छे मोमेंट्स में। यानी मोटामोटी देखा जाए तो इस फिल्म के बीजीएम हमें ये बात बता देते हैं कि ज्यादा लाउड करने से जो रवि बसूर का अब एक बार टोन सेट कर बैठा है, उससे ये बता देता है कि भाई इतना भी हाई लेवल का बीजीएम नहीं बनाना चाहिए। बीजीएम अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने से भी ऑडियंस उन सीन्स और सभी चीजों को काफी अच्छी तरीके से एंजॉय करती है, जिसका ये फिल्म एक जीता जाता एग्जाम्पल है। और इसके अलावा कुछ बचा है तो अगर फिल्म की एडिटिंग की बात की जाए तो एडिटिंग के हिसाब से मैं फिर से हिंदी ऑडियंस को ध्यान में रखकर बोलूंगा कि फिल्म 20 मिनट काटी जा सकती थी, लेकिन खैर अब जैसी प्रेजेंटेशन है वो मिली है, तो उसमें मैंने बिल्कुल ही ऑनेस्ट ओपिनियन रखते हुए मैंने ये सारी की सारी बात आपके सामने रखी है। तो अब इससे हटकर फिल्म को रेटिंग के हिसाब से भी बांट लिया जाए तो काफी ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इतने में सेटिस्फाई नहीं मिलता। जिसमें अब बात कर ले फिल्म के एक्शन की, तो एक्शन के लिए नो डाउट ये फिल्म 5 में से 4 स्टार तो डिजर्व करती ही है, क्योंकि कोरियोग्राफ उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है। और खास करके रियल और मास एंटरटेनमेंट को जो मिक्स कर भी प्रेजेंटेशन की गई है वो हमें थोड़ी बिलीवेबल लगती है। और भाई बहुत कुछ होता है, मैं बोलने से आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, उन चीजों को देख करके फील करोगे तो आप काफी ज्यादा सरप्राइज रहोगे। और फिर बात की जाए फिल्म की कॉमेडी की, तो वो सीधे एक रेटिंग ले हिंदी डब में मैं खुद को उस तरीके की डबिंग यानी कि कॉमेडी की सिचुएशन से कनेक्ट नहीं कर पाता। और फिर बात की जाए ड्रामा की, तो मास ऑडियंस के लेवल पर ध्यान में रखकर बनाई गई इस फिल्म को मैं ड्रामा की इस कैटेगरी में 4 स्टार तो दे ही सकता हूँ। याद रहे मैं ज्यादा हार्श होकर नहीं बल्कि मास एंटरटेनमेंट के हिसाब से इस फिल्म को ड्रामा की इस कैटेगरी में 4 रेटिंग दे रहा हूँ, क्योंकि मैं फिल्म देखते वक्त उन पर जुल्म नहीं बल्कि फिल्म को फील और एंजॉय करता हूँ। इस मामले में इस फिल्म ने मुझे बहुत ही अच्छा फील करवाया है। जिसके बाद आ जाए सीधे इस फिल्म के सस्पेंस पर, तो नो डाउट सस्पेंस के लिए ये फिल्म 5 में से 3.5 स्टार डिजर्व करेगी। भले से ही फिल्म के कुछ पोर्शंस या फिर कहूँ कई मोमेंट्स हमें ऐसे प्रेडिक्टेबल लगते हैं कि आगे अब जो कुछ भी होगा वो आपको पता है, लेकिन उसके बाद फिल्म की जो टीम हमारे साथ खेलती है यानी कि मजाक करती है, उसके लिए ये फिल्म इतने स्टार तो डिजर्व करती ही है। जिसके बाद बात की जाए सीधे फिल्म के हॉरर और थ्रिल की, तो फिल्म में गौर भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी सेंसर बोर्ड वाले सो रहे थे। जॉन विक के टाइम पर उनकी आंखें खुल गई थी, तो यहाँ पर फैमिली को साथ में ले जाकर दिखाना है, इतना ज्यादा खून खराबा तो दिखा सकते हो। बाकी हम इंडिया से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिन्हें ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म को इन दोनों कैटेगरी में 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। और इसके लिए भी मुझे आपको बार बताना पड़ता है कि ये कैटेगरी में हॉरर के उस हिसाब से नहीं बल्कि कुछ गॉर्स या फिर बहुत सारे गौर मर्डर्स जो होते हैं उन्हें स्क्रीन पर दिखाया जाता है, वो भी एक हिसाब से हॉरर ही होता है। और बीजीएम फाइटिंग के दौरान जो टेंशन भी फील किया जाता है उसे थ्रिल कहा जाता है। तो अब इसी समझ के साथ सीधे आते हैं मास ऑडियंस पर, जिनमें 2 कैटेगरी की मास ऑडियंस होगी। एक साउथ की लवर, तो उनके लिए A+ रेटिंग ले जाओ, दे दिया मैंने, बात खत्म। और हिंदी बेल्ट की ऑडियंस के हिसाब से बात की जाए तो इतना खून खराबा ऐसी प्रेजेंटेशन में उन्हें मजा तो आएगा, और इसी मजे के साथ वो लोग इस फिल्म को B+ की कैटेगरी में रख सकते हैं। B ज्यादा बेटर रहेगा। और फिर बात की जाए क्रिटिक्स की, तो अंदर की बात के हिसाब से क्रिटिक्स इस फिल्म को A+ की कैटेगरी में रख रहे हैं, लेकिन ऑनेस्टी पे चलते हुए या फिर सिंपली कहूँ थाली को सीधे हटाते हुए मैं इस फिल्म को बिल्कुल ही ऑनेस्ट रेट करते हुए A- की कैटेगरी में रखूंगा। जी हाँ, A- की कैटेगरी यानी कि एक मस्ट वॉच फिल्म जो कि इस हफ्ते थिएटर में हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो फिर इस वीडियो को यहीं पर देखना बंद करो, जाकर कंटेंट एंजॉय करो। थिएटर में दोनों अच्छी फिल्में लगी है। एक ऑप्शन देती है कि अगर आपने ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा है तो हिंदी की प्रेजेंटेशन कैसी है वो जाकर देख लो। दूसरा ओरिजिनल कंटेंट आया है अच्छी फ्रेश स्टोरी के साथ, यानी अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ, क्योंकि ऐसी स्टोरी हमने बहुत सारी देख रखी है लेकिन प्रेजेंटेशन नई है, बिल्कुल फ्रेश है, अच्छी सिनेमेटोग्राफी के साथ। तो फिर आपका काम बनता है थिएटर में जाकर देखना और मेरा काम बनता है इस वीडियो को यहीं पर खत्म करना। कैसा रहा? बेस्ट है? तो फिर खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल मूवी स्टॉक शो चैनल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब बोलना मत। जल्द ही मिलूंगा दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। अरे काम हो गया, थाली रेडी है कि नहीं है? चालू बंद कर।